हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज का जो हमने कंसेप्ट लिया है वो लिया है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। और ये जो कंसेप्ट है बच्चों, ये लिया है हमने क्लास 8 से। साइंस का चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना। तो पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट of earthquake include deformation of ground surface, damage and destruction of human-made structures, town and cities, loss of life, उसके बाद violent devastation, fire, landslides, फ्लड्स एक्सेट्रा। तो बच्चों, जो भूकंप का जो प्रभाव आप मान सकते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, यानी कि जिसका प्रमाण हमें सामने दिख रहा है या उसके छिपे हुए जो रिजल्ट है बच्चों, उसकी वजह से, यानी कि भूकंप के जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो प्रभाव होते हैं बच्चों, उसमें जो हम इंसान है, शहर है, कस्बे हैं, जीवन की हानि हो सकती है। विनाशकारी भूकंप की वजह से बच्चों आग है, बाढ़ है, भूस्खलन है, बहुत ज़्यादा भयंकर उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ते हैं डिफॉर्म्ड ग्राउंड सरफेस। बच्चों, आपने कभी देखा होगा जब कभी भूकंप आता है, या आपने कभी अखबार में पढ़ा होगा, जैसे गुजरात का एग्जांपल हम 2001 वाला ले सकते हैं। 26 जनवरी को हुआ था जो गुजरात में भूकंप आया था बच्चों। उसकी पिक्चर अभी का टाइम लगे तो गूगल करके देखिए। तो बच्चों, उसमें आप देखोगे ना, बड़े से बड़ा जो आप बिल्डिंगें देख रहे हो, ढेर के ढेर मलबे के अंदर क्या हो गया था बच्चों, वो कन्वर्ट हो गई थी। यानी कि जो भूमि है, जो सतह है, अर्थ की जो क्रस्ट है बच्चों, वो क्या होता है, वो विकृत हो जाती है, यानी कि वो ऊबड़ खाबड़ हो जाती है बच्चों। ठीक है। द अर्थक्वेक, tremors and the resultant vibrations result in the deformation of the ground surface। तो बच्चों, क्या होता है, जो ग्राउंड होता है, जो जमीन होती है, वो भूकंप या जमीन के अंदर जो कंपन आती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों, विकृत हो जाती है, यानी कि उबड़ खाबड़ हो जाती है। उसकी जो संरचना है वो ऊंची नीची हो जाती है, यानी कि बेढंगी हो जाती है बच्चों। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, डैमेज ऑफ ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने एग्जांपल में पहले आपको बताया बच्चों, 2001 के अंदर, 26 जनवरी 2001 के अंदर ना, गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिसकी जो तीव्रता रिएक्टर स्केल पे 7 और 8 के बीच में मापी गई थी बच्चों। उस भूकंप के अंदर ना, मतलब इतना जान माल का नुकसान हुआ था। 50,000 लोगों के आसपास जो जीवन था ना बच्चों, वो क्या हो गया था, वो मतलब एक्सपायर हो गए थे 50,000 लोग। और बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स, जो कैटल्स थे, वो मर मर गए। और पूरी की पूरी बिल्डिंगें, स्कूल, पूरी की पूरी सोसाइटी, मतलब पूरा का पूरा तबाह हो गया था बच्चों। तो भूकंप के जो कारण होते हैं बच्चों, उस वजह से ना, भवन है, सड़क है, रेल है, कारखाने हैं, पुल है, क्या हो जाता है बच्चों, वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आप समझ चुके हो। फैक्ट्रीज, डैम, ब्रिज, ठीक है, एक्सेट्रा, सेवरेज, सब कुछ क्या हो जाता है बच्चों, डैमेज हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, डैमेज टू टाउन एंड सिटीज। टाउन एंड cities are the worst affected due to the highly density of buildings and population. Large building collapse and men and women get buried under the debris. Groundwater pipe are damaged and thus water supply is totally disturbed. Electricity pole get uprooted. Telephone wire are damaged and the collapse of the sewer system cause epidemics। तो बच्चों, कस्बों और शहरों का जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। बहुत अधिक उच्च घनता का जो भूकंप आता है ना, उसकी वजह से शहर और कस्बे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चों। जो इमारतें होती हैं, जो आबादी वाला जो एरिया होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी के ऊपर पड़ता है। बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाते हैं। बच्चे, पुरुष या महिलाएं, जो भी उस जो क्या बोलते हैं, बिल्डिंग है, हाउस हैं, उनके अंदर अगर कोई सो रहा है या उनके अंदर कोई है, तो जैसे बहुत ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों, उसी के नीचे दब जाते हैं, वो मलबे के अंदर दब जाते हैं। जैसे छत वगैरह जब भवनों की, मकानों की, बिल्डिंगों की गिरती है, तो वो उसमें दब के क्या हो जाते हैं बच्चों, मर जाते हैं। और जो भूजल पाइप जिसको बोलते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर,
वो पाइप जो होते हैं बच्चों वो टूट जाते हैं, जिससे पानी की जो सप्लाई होती है वो बाधित होती है, वो प्रॉपर ढंग से प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाती, और बिजली के जो खंभे होते हैं बच्चों वो उखड़ जाते हैं, टेलीफोन की जो तारें होती हैं वो उखड़ जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं बच्चों, यानी कि वो खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और जो सीवर प्रणाली है बच्चों वो क्या हो जाती है बच्चों, वो ध्वस्त हो जाती है, यानी कि बेकार हो जाती है, और बहुत ज़्यादा महामारी बन जाता है बच्चों ये सारा का सारा, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो जाता है बच्चों। अब देखते हैं क्या कहता है, लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया है, जब भूकंप की जो रिएक्टर स्केल पे तीव्रता 7 और 8 के बीच में होती है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर होता है, जो बिल्डिंगें होती हैं, जो घर होते हैं, जो सोसाइटी होती हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है बच्चों, वो गिर जाते हैं, और जो उनके अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं या जो कैटल होता है वो क्या हो जाता है, दब के उनके अंदर मर जाते हैं। अर्थक्वेक देखते हैं, द भुज अर्थक्वेक ऑफ इंडिया इन 2001 रिकॉर्ड 8.1 on the Richter scale and caused over 1 lakh human कैजुअलिटीज़। तो बच्चों देखिए, मैंने जैसे आपको अभी डिस्कस किया था गुजरात वाला, भुज गुजरात का एक पार्ट है। इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, जैसे 2001 26 जनवरी 2001 का जो दिन था उसके अंदर ना, जो रिएक्टर स्केल पे जो भूकंप की तीव्रता मापी गई वो 8.1 दर्ज की गई थी बच्चों, और उसमें 1 लाख से अधिक लोग क्या हुए थे, हताहत हुए थे। यानी कि आप समझ सकते हो भाई, वो इतने ज़्यादा पूरी तरह से प्रभावित हुए थे, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ आई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, डेविस्टेशन फायर। डेविस्टेशन फायर क्या होता है बच्चों, विनाशकारी आग जिसको बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कोज बाय द अर्थक्वेक एंड कोज फायर हाउसेज mines and factories due to the bursting of the gas cylinder and short circuit of live electric wire. Two oil refineries in Turkey were destroyed by fire caused by an earthquake. तो बच्चों देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है, भूकंप के कारण घरों में, खदानों में, कारखानों में या गैस सिलेंडर फटने की वजह से बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। क्यों लग जाती है बच्चों, जैसे घर में सिलेंडर रखा होता है वो, तो उसके ऊपर जो बहुत भारी जो ऊपर से छत गिरती है तो सिलेंडर क्या हो जाता है बच्चों, पिचक जाता है, और जो उसकी गैस है जो उसके अंदर भरी हुई है, एलपीजी है, तो क्या हो जाती है, अचानक से वो रिलीज होते हैं, और कहीं ना कहीं से क्या होता है बच्चों, कोई ना कोई चिंगारी वो पकड़ लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है बच्चों। और 1999 का जो आपके सामने एग्जाम्पल, 1999 का एग्जाम्पल दिया गया है, वो तुर्की के तेल की जो 2 रिफाइनरी थी बच्चों, ये उसी का एक एग्जाम्पल था, जिसकी वजह से अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गया था बच्चों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। अब आता है बच्चों लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है बच्चों, जो बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों, वो टूट के अपने प्लेस से नीचे की तरफ क्या होते हैं बच्चों, फिसलना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो ऊपर की जो ज़मीन है वो खिसकना शुरू कर देती है, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, यानी कि पहाड़ों का टूटकर गिरना। द ट्रेमर्स इन द हाईली एंड माउंटेन्स एरियाज कैन कोज instabilities of rock materials. This ultimately leads to landslides which damage सेटलमेंट्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों जब कभी आप पहाड़ी एरिया में घूमने जाते हैं तो आपने इस चीज़ को जरूर से सुना होगा कि भाई आगे रास्ता तंग है, आगे मतलब मत जाइए, लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ ऊपर से गिर रहे हैं। तो बच्चों जिस टाइम से वो लैंडस्लाइड होता है तो क्या होता है बच्चों, जो पहाड़ी एरिया होता है, जो पर्वत का क्षेत्र होता है, और भूकंप की वजह से जो चट्टानें होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो अस्थिर हो जाते हैं, यानी कि वो हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है बच्चों, भूस्खलन हो जाता है। लैंडस्लाइड को क्या बोलते हैं, भूस्खलन बोलते हैं। भूस्खलन यानी कि भूमि का एक जगह से मतलब क्या हो जाता है, फिसलना, या एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है बच्चों, वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बस्तियाँ होती हैं वो भारी प्रभावित हो जाती हैं, और जो परिवहन के जो साधन होते हैं, जो यातायात के साधन होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम होता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।